इस क्वेश्चन को देखिए, लिखा हुआ है, सेट का क्वेश्चन है। लेट ए एंड बी आर टू सेट्स इन द यूनिवर्सल सेट, देन ए माइनस बी इक्वल टू। वेन डायग्राम में भी हमने इसको इंडिकेट किया था और इसको बताया था। यहाँ पर भी इसको फिर से एक बार देख लो क्वेश्चन में, हालांकि डायरेक्ट आप इसको वेन डायग्राम से कर भी सकते हैं। जैसे मान लो अपने पास यूनिवर्सल सेट है, उसके अंदर दो सेट है, तो यूनिवर्सल सेट अब नहीं बनाते हैं यहाँ पे। यूनिवर्सल सेट पूरे सीट को मान लीजिए, पूरे बोर्ड को मान लीजिए। ये सपोज कर लो अपने पास एक सेट ए है, ये एक दूसरा सेट बी है, ये वाला सेट ए हो गया, ये वाला सेट बी हो गया। ए माइनस बी का क्या मतलब होता है? ए माइनस बी का मतलब हमने आपको बता रखा है, क्या करके आप देख सकते हैं। ए माइनस बी का मतलब होता है ओनली ए, ओनली ए। ओनली ए का मतलब क्या हुआ? वो ए का पार्ट जो बी में न हो। ए माइनस बी का मतलब ए का वो पार्ट जो बी के अंदर न हो। तो ए का वो कौन सा पार्ट है जो बी के अंदर नहीं है? तो ये वाला पोर्शन। वेन डायग्राम में आप इस तरीके से इसको इंडिकेट करते हैं। ये वाला जो पोर्शन हम यहाँ पे शेडेड रीजन बना रहे हैं, यही रीजन कौन सा रीजन है? ए माइनस बी। इस ए माइनस बी वाले रीजन को हम लोग सिंबल से और क्या इंडिकेट कर सकते हैं? ये चार ऑप्शन लिखा हुआ है। तो ये जो ए माइनस बी है, इसको हम लोग ये लिख सकते हैं कि ए लेना है बट नॉट बी। इसको हम लोग लैंग्वेज में क्या लिख सकते हैं? ए तो लेना है लेकिन बी नहीं लेना है। या इसको बोल सकते हैं ए एंड नॉट बी। सिंबल की अगर बात करें तो सिंबल में हम लोग एंड को किससे इंडिकेट करते हैं? इंटरसेक्शन से। तो ए एंड के प्लेस पर क्या हो गया? इंटरसेक्शन। और नॉट बी का क्या मतलब हुआ? नॉट बी का मतलब हुआ सेट बी का कॉम्प्लीमेंट्री। और सेट बी के कॉम्प्लीमेंट्री का क्या मतलब हुआ? बी के ऊपर या तो बार लगा दें या तो बी के ऊपर क्या लिख दें? सी लिख दें। तो ऐसा कहीं पे आपको रिजल्ट दिख रहा है? तो ऐसा रिजल्ट आप ध्यान से देखो, ऐसा रिजल्ट आपको ये पहला वाले ऑप्शन में दिख रहा है। तो फर्स्ट वाले ऑप्शन को आप अगर ध्यान से देखिए तो फर्स्ट वाला आपका ऑप्शन, ये जो ऑप्शन है, ये ऑप्शन किसके इक्विवेलेंट हो गया? ए माइनस बी के इक्विवेलेंट हो गया। तो अगर आप किसी भी दो सेट ए और बी में अगर ए माइनस बी निकालेंगे तो भी ये रिजल्ट आएगा, और ए इंटरसेक्शन बी नॉट निकालेंगे तो भी यही रिजल्ट आएगा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन क्या हो गया? इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। इस अगले क्वेश्चन में एक यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है, एक सेट ए दिया हुआ है। यूनिवर्सल सेट के अंदर नंबर कहां से कहां तक है? 1 से लेकर 10 तक सारे नेचुरल नंबर लिखे हुए हैं 1 to 10। ए के अंदर 1 to 5 लिखा हुआ है, बी के अंदर 6 और 7 लिखा हुआ है। और निकालना है अपने को ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, बी डैश यानी बी का कॉम्प्लीमेंट। बी के कॉम्प्लीमेंट को हम लोग इस तरीके से बी डैश से भी डिनोट करते हैं। बी के कॉम्प्लीमेंट को हम लोग बी के ऊपर सी लिख के भी डिनोट कर सकते हैं। बी के कॉम्प्लीमेंट को बी के ऊपर बार लिख के भी डिनोट कर सकते हैं। बी के कॉम्प्लीमेंट को हम लोग, तो बी का जो कॉम्प्लीमेंट है वो कैसे कैसे लिखा जा सकता है? जैसे बी के ऊपर डैश लिख दिया, ये भी हो गया नॉट बी। बी के ऊपर सी लिख दिया, ये भी हो गया नॉट बी। बी के ऊपर बार लगा दिया, इसका भी मतलब नॉट बी। और नॉट लिख करके बी लिख दिया, नॉट लिख दिया और बी लिख दिया, इसका भी मतलब वही हुआ। तो ये जितने भी लिखे गए सबका सिंबल में मीनिंग एक ही हुआ। सबका मतलब हुआ कॉम्प्लीमेंट्री सेट ऑफ बी, यानी बी का कॉम्प्लीमेंट। बी का कॉम्प्लीमेंट्री सेट यानी जो बी को छोड़कर एलिमेंट बचते हैं। तो यहाँ सेट ए और सेट बी नॉट का अपने को इंटरसेक्शन निकालना है। सेट ए इंटरसेक्शन बी नॉट, अभी जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में जरा ध्यान से देखो, तो ऊपर वाले क्वेश्चन में जो अपना रिजल्ट आया था वो क्या आया था? ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। और यहाँ पूछ भी वही रहा है, तो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का सीधा सीधा मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं? यहाँ सीधा सीधा बोल सकते हैं ए माइनस बी। या इस चूंकि यूनिवर्सल सेट यहाँ पर दे दिया, तो यूनिवर्सल सेट के अकॉर्डिंग अगर इसको हम लोग यहाँ देखना चाहें तो सबसे पहले इस यूनिवर्सल सेट के अकॉर्डिंग हमको यहाँ बी कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले ये बताओ कि बी कॉम्प्लीमेंट होगा क्या? तो बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? तो सेट ए तो अपने पास दिया हुआ है, तो सेट ए सबसे पहले लिख लेते हैं। सेट ए अपने पास क्या दिया हुआ है? सेट ए के अंदर एलिमेंट है 1
एक एलिमेंट हो गया 2 और एक एलिमेंट अपने पास क्या हो गया, एक एलिमेंट हो गया 5। अब B क्या है, तो B के पास एलिमेंट कौन कौन से हैं, तो B के पास एलिमेंट है 6 और 7। B का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, तो B का कॉम्प्लीमेंट या B का जो डैश डिनोट किया, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब होता है नॉट B। क्या मतलब हुआ, नॉट B। नॉट B कैसे निकालते हैं, नॉट B का मतलब होता है यहां पर U माइनस B, यानी U का वो एलिमेंट जो B में नहीं है उसको क्या बोलेंगे, B का कॉम्प्लीमेंट बोलेंगे। कॉम्प्लीमेंट की डिफिनेशन में जाकर के आप ये देख सकते हैं, किसी भी सेट के कॉम्प्लीमेंट्री सेट का मतलब होता है यूनिवर्सल सेट का वो एलिमेंट जो उस पर्टिकुलर सेट के अंदर ना हो। तो यूनिवर्सल सेट का वो एलिमेंट जो B के अंदर नहीं है, देखो कौन कौन सा है, तो यूनिवर्सल सेट के अंदर से इस 6 को और इस 7 को अगर हम लोग यहाँ से छोड़ देते हैं तो क्या क्या मिलेगा हमको, यहाँ पर 1 मिलेगा, 2 मिलेगा, 3 मिलेगा, 4 मिलेगा और क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। 6 नहीं लेना है, 7 नहीं लेना है क्योंकि वो B में है, B हटाना है अपने को, तो क्या लेंगे फिर 8 लेंगे, 9 लेंगे और क्या लेंगे, और 10 लेंगे। ये B का कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब हमको क्या करना है, इस सेट A और इस सेट B कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन। तो इस A और इस B कॉम्प्लीमेंट में कॉमन एलिमेंट जो हो जाएंगे वो क्या रिप्रेजेंट करेंगे, सेट A और सेट B के कॉम्प्लीमेंट के इंटरसेक्शन को। तो सेट A और सेट B कॉम्प्लीमेंट में कॉमन क्या है, 1 देखो दोनों में है, 2 भी दोनों में है और 5 भी दोनों में है। तो यहाँ पर जो रिजल्ट आएगा इसका क्या हो जाएगा, 1 2 और 5 हो जाएगा। ये 1 2 और 5 जो रिजल्ट आया एलिमेंट फॉर्म में, क्या ये 1 2 5 सेट A के बराबर है, सेट A देखो, सेट A को 1 2 5 लिख सकते हैं एलिमेंट फॉर्म में, तो क्या हम इस रिजल्ट को A से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट का क्या रिजल्ट आया, तो इसका रिजल्ट A आया, यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, B ऑप्शन हो जाएगा। अब इसको जरा देखो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि सेट A एंड B हैव 3 and 6 एलिमेंट, यानी कि एक सेट है जिसके पास कितने एलिमेंट हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट 3 है, ठीक। सेट B में कितने एलिमेंट हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट B, ये कितने हैं, ये 6 हो गए। What can be the minimum number of element in A union B? हमको पूछ रहा है कि A यूनियन B में कितने एलिमेंट होंगे मिनिमम। अब सोचो अगर हम दो सेट का यूनियन निकालते हैं तो होता क्या है, दो सेट का अगर हम लोग यूनियन निकालते हैं तो वो क्या होता है, A और B दोनों सेट के सारे एलिमेंट्स को लिख दिया जाता है। तो अगर सेट A के अंदर ये जो 3 एलिमेंट हैं और सेट B के अंदर जो ये 6 एलिमेंट हैं, अगर ये 3 एलिमेंट और 6 एलिमेंट अलग अलग हों तो A और B के यूनियन में टोटल एलिमेंट की संख्या 9 हो जाएगी, जो इसके मैक्सिमम नंबर को रिप्रेजेंट करेगी। अगर सेट A और सेट B में कुछ रिपीटेड एलिमेंट हो गए, मान लो सेट A का कोई एक एलिमेंट और सेट B का कोई एक एलिमेंट कॉमन हो गया, तो उस कंडीशन में जब हम इसका यूनियन बनाएंगे तो उस कॉमन एलिमेंट को एक बार लिखेंगे, मतलब ये 3 और ये 6 जो टोटल 9 आ रहे थे, तो इस 9 में एक नंबर रिपीटेड था तो उसको एक बार काउंट करेंगे तो उसका टोटल नंबर 8 आ जाएगा। अगर मान लो इस सेट A और इस सेट B के अंदर जो एलिमेंट थे इसमें 2 कॉमन एलिमेंट हो जाते, तो 2 कॉमन एलिमेंट होने पर जब हम यूनियन लिखते तो यूनियन में हम क्या करते, उन दोनों को काउंटिंग अगर ऐसे किया जाए तो 6 3 9 आएगा, 6 और 3 9, लेकिन वो 6 3 9 में हमने 2 नंबर की ओवर काउंटिंग कर ली है, 2 बार काउंट कर लिया है। तो 2 बार जब काउंट कर लिया तो हम उसको कितना करेंगे, तो इसके अंदर से जो 2 एलिमेंट इसके अंदर भी थे तो उसको लिखेंगे एक बार अपन, तो ये जो 9 आ रहा है इसमें 2 माइनस कर देंगे तो टोटल एलिमेंट कितने हो जाएंगे, 7। ऐसे ही अगर मान लो कि सेट A में और सेट B में 3 कॉमन एलिमेंट हो जाए, 3 कॉमन एलिमेंट होने का मतलब मान लो सेट A के अंदर जो एलिमेंट आया वो 1 आया, 2 आया और 3 आया। ऐसे ही सेट B के अंदर हमने जो एलिमेंट लिया, इस सेट B के अंदर जो एलिमेंट है वो 1 ले लिया, 2 ले लिया, 3 ले लिया,
4 ले लिया, 5 ले लिया और 6 ले लिया। यानी सेट ए का जो भी एलिमेंट था वो सारा का सारा एलिमेंट सेट बी के अंदर मौजूद था। यानी क्या हो गया, यहां पर सेट ए और सेट बी में 3 एलिमेंट कॉमन हो गए। अब 3 एलिमेंट कॉमन हो गए तो यहां पर जब हम ए और बी दोनों सेट का यूनियन करेंगे तो सेट ए और सेट बी का जो यूनियन होगा इसके अंदर कौन से एलिमेंट होंगे, तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा। ये सेट ए के एलिमेंट हो गए। अब सेट बी में भी 1 2 3 है, दोबारा नहीं लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, सीधे 4 लिखेंगे, 5 लिखेंगे और 6 लिखेंगे। तो यहां पर सेट ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट हो गए, 6 एलिमेंट हो गए। ऐसे ही ये जो 6 आया, ये टोटल नंबर जो एलिमेंट हुआ ए यूनियन बी का, ये टोटल कितना एलिमेंट दे रहा है, तो ये टोटल यहां पर 6 एलिमेंट दे रहा है। इससे छोटा नंबर ऑफ एलिमेंट पॉसिबल नहीं है। यानी ए यूनियन बी में इससे कम नंबर ऑफ एलिमेंट्स पॉसिबल नहीं है। तो अगर क्वेश्चन में यहां पर पूछा जाता कि मिनिमम कितने हैं, तो मिनिमम 6 हो गए। और अगर बोला जाता कि ए यूनियन बी के अंदर मैक्सिमम कितने होंगे, तो मैक्सिमम कितने हो सकते थे, मैक्सिमम कब होता, जब ये तीनों एलिमेंट अलग होता और ये तीनों एलिमेंट जो इसके अंदर 6 एलिमेंट लिखे गए, ये 6 और इस 3 में कुछ भी कॉमन नहीं होता। तो ऐसी परिस्थिति में ये 3 और ये 6 यूनियन में सारे के सारे एलिमेंट आते, तो संख्या कितनी हो जाती, तो संख्या हो जाती 9। तो यहाँ पर मिनिमम 6 हो गए और मैक्सिमम 9 हो गया। यानी यहाँ ए यूनियन बी में एलिमेंट क्या हो सकता है, या इधर 6 हो सकता है, या 7 या 8 या 9 हो सकता है। 6 कब होगा, जब ए का सारा एलिमेंट बी के अंदर मौजूद हो, यानी सेट ए और सेट बी में 3 कॉमन एलिमेंट हो। इसमें 7 कब आएगा, जब सेट ए और सेट बी के अंदर एक कॉमन एलिमेंट हो। एक कॉमन एलिमेंट अगर रहेंगे तो क्या होगा, टोटल कितने आ रहे थे, 9, एक कॉमन एलिमेंट था तो उसकी काउंटिंग ओवर काउंटिंग एक बार हुई है, तो एक बार ओवर काउंटिंग नहीं करेंगे तो टोटल 9 था, एक माइनस कर देंगे तो 8 हो जाएगा, सॉरी। और जब 2 कॉमन एलिमेंट हो जाएंगे दोनों के अंदर, तो 2 कॉमन एलिमेंट होने का मतलब ओवर काउंटिंग अपन 2 की 2 बार कर दिए, तो 4 एक्स्ट्रा जो 4 नंबर ऐड किया था हमने उसको 2 काउंट करेंगे, तो टोटल यहाँ पर कितने एलिमेंट बचेंगे, 7। तो इस तरीके से हम लोग इसकी काउंटिंग कर सकते हैं। अब अगर यहां पर बात करें द नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट की, तो किसी भी सेट के प्रॉपर सबसेट के लिए अपन डायरेक्ट फार्मूला भी बताए हुए हैं। जैसे हमने आपको बताया था सबसेट के बारे में। सबसेट क्या है, तो किसी भी सेट का सबसेट का मतलब क्या, वो सेट जिसका सारा एलिमेंट इसके अंदर मौजूद हो। तो ऐसा सेट बनाते हैं जिसका सारा एलिमेंट इसके अंदर मौजूद हो, तो क्या होता है, एक तो 5 होता है एम्प्टी, एक क्या होता है 1 होता है। एक एक एलिमेंट लेकर के सेट बनाया, तो 1 ले लिया एक बार 2 ले लिया, एक बार क्या ले लिया 3 ले लिया, फिर क्या ले लिया, 2 एलिमेंट अब चुनेंगे, 1 और 2 ले लिया, फिर 2 और 3 ले लिया, फिर 3 और 1 ले लिया, फिर 1 2 और 3 ले लिया। तो ये सबसेट लिखने का तरीका होता है। यहां लेकिन क्वेश्चन में जो दिया हुआ है वो अपने को क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में अपने को दिया हुआ है प्रॉपर सबसेट। यहां पर क्या पूछ रहा है, प्रॉपर सबसेट। सबसेट के अंदर तो ये सारी काउंटिंग की जाती है, ये सारे एलिमेंट, यानी टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 8 हो गए। सबसेट की अगर बात करता, अगर ये प्रॉपर नहीं यहां पर दिया होता और बोलता कि सबसेट कितने हुए, तो टोटल सबसेट कितने हो गए, नंबर 8। नंबर निकलता कैसे है सबसेट का, तो इसके लिए भी फार्मूला आपको पता है, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ अ सेट इज इक्वल टू 2 to the power n। किसी भी सेट के कितने सबसेट होते हैं, उसकी संख्या 2 to the power n होती है। यहां n क्या है, where n क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट। सेट में कितने एलिमेंट होंगे, सेट में कितने एलिमेंट होंगे उसी की संख्या क्या इंडिकेट करती है, n इंडिकेट करती है।
तो अब अगर हम देखें कि सबसेट यहां पर होगा कितना, अगर फार्मूले से देखा जाए तो ये तो हमने सबसेट लिख करके देखा, यहां पर हमने सबसेट सारा का सारा लिख करके और काउंट किया। फार्मूले से भी हम लोग इसको निकाल सकते थे, तो फार्मूले से कैसे निकालते, तो हमारा जो सेट है उसके पास कितने एलिमेंट हैं, 3, 1 2 3, तो नंबर ऑफ सबसेट इस फार्मूले से कितना हो जाता, नंबर ऑफ सबसेट हो जाता 2, और नंबर ऑफ एलिमेंट उस सेट में कितना है 3, तो 2 का पावर 3, कितना रिजल्ट आ जाता, तो रिजल्ट 8 आ जाता। देखो यहाँ नंबर काउंट करने पर कितना आ रहा होगा, 8 आ रहा होगा। तो ये तो सबसेट की बात हो रही थी। अगर हम लोग प्रॉपर सबसेट की बात करें, प्रॉपर सबसेट की बात करें, तो प्रॉपर सबसेट में क्या होता है, किसी भी सेट के प्रॉपर सबसेट की अगर बात करें तो उसमें एम्प्टी वाले को काउंट नहीं करते हैं, क्योंकि एम्प्टी सेट, जो एम्प्टी हमने यहाँ सेट लिखा, ये किसी भी सेट का इम्प्रॉपर सबसेट माना जाता है। ऐसे ही कि कोई भी सेट खुद अपना प्रॉपर सबसेट नहीं हो सकता। प्रॉपर सबसेट की डिफिनीशन होती है कि अगर एक सेट ए है और एक सेट बी है, तो ए का सारा एलिमेंट बी के अंदर मौजूद हो और बी के पास कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट भी होने चाहिए, तब हम लोग क्या बोलते हैं, ए को बी का प्रॉपर सबसेट, और प्रॉपर सबसेट का साइन हम लोग ये लगाते हैं। तो ए का सारा एलिमेंट बी के अंदर और बी के पास कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट हो, यानी बी ए से सुपर होगा, तब हम लोग ए को प्रॉपर सबसेट बोलेंगे। तो अगर हम इसको प्रॉपर बोल देते तो इसका सारा एलिमेंट तो इस सेट के अंदर मौजूद है जो हमने क्वेश्चन लिया, लेकिन इस क्वेश्चन में जो ये सेट लिखा इसके पास कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं रह गया, इसलिए ये इसका सबसेट तो होगा लेकिन ये इसका प्रॉपर सबसेट नहीं होगा। इसलिए प्रॉपर सबसेट की कंडीशन में इसको भी काउंट नहीं किया जाता और इस 5 को भी प्रॉपर सबसेट में काउंट नहीं करते। तो टोटल जो अपने पास सबसेट की संख्या 8 आई थी, अगर प्रॉपर सबसेट की संख्या बोली जाती तो प्रॉपर सबसेट की संख्या 8 जो टोटल सबसेट था उसमें से 2 सेट को माइनस कर देते। कौन कौन से 2 सेट, एक 5 वाला और एक कौन, एक सेट वो खुद, तो ये 2 माइनस हो गए तो संख्या इसकी कितनी हो गई, 6 हो गई। और प्रॉपर सबसेट का जो फार्मूला भी डायरेक्ट हम लोग जानते हैं, प्रॉपर सबसेट के लिए डायरेक्ट फार्मूला होता है 2 to the power n minus 2, यानी टोटल सबसेट की संख्या जो हमने यहाँ फार्मूले में 2 to the power n पढ़ रखी थी, इसी टोटल सबसेट की संख्या में से अगर 2 माइनस कर दिया जाए, 2 क्यों माइनस किया जाता है, क्योंकि एक एम्प्टी सबसेट में हम जो जोड़ते हैं और एक खुद वो सेट जो हम जोड़ते हैं, ये दोनों इम्प्रॉपर होते हैं, ये दोनों प्रॉपर नहीं होते, तो इन्हीं दोनों को हम लोग यहाँ पर माइनस कर देते हैं, तो ये प्रॉपर सबसेट का रिजल्ट हो जाएगा। यानी इस पर्टिकुलर सेट में 1 2 3 3 एलिमेंट हैं, तो इसके प्रॉपर सबसेट में कितने एलिमेंट होंगे, प्रॉपर जो सबसेट होगा उसकी संख्या 6 हो जाएगी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो यहाँ लिखा हुआ है, ये पीछे एक क्वेश्चन लिखा हुआ था, अभी थोड़ी देर पहले हमने जो मिनिमम और मैक्सिमम समझाया था उसी क्वेश्चन टाइप का है। कह रहा है कि अपने पास एक सेट है ए, सेट ए में अपने पास कितने एलिमेंट हैं, 3 एलिमेंट हैं। एन मतलब होता है कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए, सेट ए में नंबर ऑफ एलिमेंट। इसी तरह सेट बी में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 6 है। अब सेट ए सेट बी का यहाँ पर क्या है, सबसेट लिखा हुआ है, ये जो साइन बना हुआ है सबसेट का साइन बना हुआ है। बोल रहा है कि बताओ नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी, ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट होंगे। अब अगर सेट ए सेट बी का सबसेट है, सेट ए सेट बी का सबसेट है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि सेट ए के अंदर जो भी एलिमेंट हैं वो सारे के सारे एलिमेंट सेट बी के अंदर भी मौजूद हैं। सेट ए का सारा एलिमेंट सेट बी के अंदर मौजूद है, तो सेट ए का जब सारा एलिमेंट सेट बी के अंदर मौजूद है, यानी अभी जो पीछे हम लोग एग्जांपल लिए थे, सेट ए में 1 2 3 3 एलिमेंट हो गए और सेट बी जो था उसके अंदर 1 2 3 4 5 और 6 ले लिया। अब देखो ये जो हमने यहाँ पर सेट ए और सेट बी एग्जाम्पल की तरह सपोज किया, क्या ये दोनों एग्जाम्पल इस दी हुई कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, ए बी का सबसेट है।
सबसेट मतलब ए का सारा एलिमेंट बी के अंदर मौजूद होना चाहिए। बी का सारा एलिमेंट ए के अंदर मौजूद नहीं होगा क्योंकि बी में 6 एलिमेंट है। ए का सारा एलिमेंट बी के अंदर मौजूद होगा, तो ए में 3 है, उसका तीनों का तीनों सेम टू सेम एलिमेंट इस बी के अंदर भी उपस्थित होगा। तो अब ऐसी स्थिति में अगर हम इन दोनों का यूनियन करते हैं तो इन दोनों के यूनियन में जो हमको सेट मिलेगा वो क्या मिलेगा, वो ए यूनियन बी, वो भी एक सेट होगा और इसके अंदर जो एलिमेंट होंगे वो 1 2 3 4 5 और 6 होंगे। क्यों? क्योंकि ए और बी के जो एलिमेंट 1 2 3 थे वो कॉमन थे, 1 2 3 कॉमन थे, तो इनको दो बार नहीं लिखेंगे। इसके अंदर सेट की डिफिनीशन होती है कि डिस्टिंक्ट एलिमेंट लिखे जाते हैं, तो ये 1 2 3 एक ही बार लिखेंगे। तो अब इसकी जो काउंटिंग करेंगे हम लोग, तो ए यूनियन बी में कुल कितने एलिमेंट्स आ गए जरा बोलो तो इसकी काउंटिंग करोगे तो इसके अंदर टोटल एलिमेंट कितने आएंगे, 6। और क्वेश्चन में क्या पूछा है अपने से वो देखिए, क्वेश्चन में अपने से पूछा है कि ए यूनियन बी के अंदर कितने एलिमेंट होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे। तो रिजल्ट क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, 6। पीछे भी हम लोग इस क्वेश्चन को ऊपर किए हुए हैं, वहां भी जाकर के आप देख सकते हैं वीडियो को बैक करके। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे, ऐसे ही हम लोग और भी सेट पे क्वेश्चंस करते रहेंगे आगे।